हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आज परीक्षा के पर्पज को देखते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। आप लोग इसे पहले पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन मैं परीक्षा के ही दृष्टिकोण से इसको पुनः लेकर आया हूं ताकि आप सभी लोग का रिवीजन हो सके और एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं। हमारा रसायन विज्ञान से है, क्लास 10th से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण से मान के चलो 4 से 5 प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर हम देख लें एमसीक्यू और लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर को मिला करके 5 से 6 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बिना देरी किए हुए आप सभी लोग एक बार जरूर देख लें और इसका पूरा एक ही शॉर्ट में, वन शॉर्ट में हम पूरा वीडियो खत्म करने वाले हैं, एक चैप्टर को पूरा खत्म करने वाले हैं। दरअसल अगर हम बात करें, हमारा प्रथम टॉपिक हो जाएगा कौन सा, कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या इसकी डिफिनेशन, परिभाषा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो आप लोग बता दो कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने इन डिफिनेशन को तैयार किया है आप सभी के लिए, ताकि एक ही बार आप लोग देखो और एग्जाम में आए तुरंत एग्जाम को तार तार कर दो, यानी कि फोड़ डालो, तोड़ डालो, उजाड़ दो एकदम से। इस तरह से मैंने इसको डिफिनेशन को बनाया है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। चलिए अगर इसकी हम बात कर लें उदाहरण, तो इसमें कौन कौन से उदाहरण होते हैं, उदाहरण में कौन कौन से पदार्थ होते हैं। मैग्नीशियम धातु को वायु से, मैग्नीशियम एक धातु है और इसको जब वायु में दहन करते हैं, जलाते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। अगर हम मैग्नीशियम ले और मैग्नीशियम को जलाना स्टार्ट कर दें तो उसके जो भस्म होंगे, राख होंगे, जो उसके चूर्ण होगा वो किसके, सफेद रंग का होगा। ठीक है। अच्छा, यहां पे इसका अगर हम सूत्र की बात करें तो क्या होता है, 2Mg+O2। ठीक, इसका रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हमें रिएक्शन कराना है। इसको रिएक्शन को अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए बार बार, जिससे जैसे ही एग्जाम में पूछा जाए आप लोग इसे क्रैक कर दो, है ना, बिना देरी किए हुए। दूसरा हमारा टॉपिक आ जाएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है एग्जाम की दृष्टिकोण से, एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पॉइंट एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आइए हम लोग और चर्चा करते हैं इस पे। हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अच्छा भैया, रासायनिक अभिक्रिया का पहचान करना है तो कैसे करेंगे। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को निम्न परीक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। कौन कौन के परीक्षणों के द्वारा, देखो उनकी अवस्थाएं कुछ दी होती हैं, तो इनको कितने अवस्थाओं में, लगभग 5 अवस्थाओं में इसको विभक्त किया गया है। 5 तरीके से आप पहचान सकते हो। कौन कौन अवस्था में, नंबर 1 अवस्था में परिवर्तन, यानी रासायनिक जो पदार्थ होते हैं उनकी अवस्था में परिवर्तन होगा। रंग में परिवर्तन, रंगों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तीसरा टॉपिक हो जाएगा गैस का निकलना, अगर कोई रासायनिक पदार्थ है तो उसमें गैस भी निकलेगा। ठीक, इस प्रकार से। चौथा टॉपिक हो जाएगा ताप में परिवर्तन, रासायनिक पदार्थों में ताप का परिवर्तन भी होता है, ताप का घटना और ताप का बढ़ना पाया जाता है। अवक्षेप का निर्माण। ठीक, इस प्रकार से 5 पदार्थ हमारे, यानी रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम पहचान करना है तो इन 5 तत्वों के माध्यम से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का पहचान कर सकते हैं। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से लगभग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर एक पॉइंट, एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक, चलो अगला टॉपिक हमारा आ जा रहा है। अगर हम अपने अगले टॉपिक का बात करें, हमारा अगला टॉपिक का है तो यह है अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं, चलो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक, कौन से पदार्थ, तुमसे कोई पूछ ले, कह दो सीधा अपने लैंग्वेज में कि ऐसे अभिकारक जो किसी अन्य रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ठीक, उदाहरण अगर हम लोग इसकी उत्पाद की बात करें, उत्पाद क्या क्या होते हैं, तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है। ठीक, कौन कौन से, मैग्नीशियम,
ऑक्सीजन। अब अगर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को यहां पे सही कर लेना, ठीक, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अगर हम क्या करा दें, रिएक्शन करा दें, तो इसका उत्पाद क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होगा। कुछ इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त होगा, ठीक है ना। और ये डिफिनेशन बहुत ही मेहनत करके आप सभी के सामने लेकर आए हैं, तो आप सभी लोग लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा दिया हुआ डिफिनेशन आप सभी को कैसा लगा। इजी भाषा में मैं डिफिनेशन लेकर आया हूं, और आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि हमारा डिफिनेशन आप सभी को कैसा लगा। और ये एक चीज ध्यान रखिए कि जो मैं वीडियो लेकर आया हूं, ये करीब करीब 1 सप्ताह का मेहनत है, तब जाके इस तरह से पीपीटी तैयार कर मिला है। देखो, इसमें कॉपी में भी लिखा गया है, तमाम सारी चीजों के मेहनत करके हम यहाँ पे पेस्ट किए हैं, तो इस प्रकार से तुम लोग के सामने लेकर आए हैं। अगला हमारा टॉपिक है बिंदु है। बिंदु ये है रासायनिक समीकरण। चलिए भैया, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? अगर हम लोग रासायनिक समीकरण की बात कर लें, किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थ, अभिकारक एवं उत्पाद के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए मीथेन CH4 का वायु O2 से किसे O2 के अधिक में दहन करा जाए, क्या किया जाए, O2 के उपस्थिति में दहन कराया जाए, तो जब इसका दहन होगा तो इसे क्या प्राप्त होगा, CO2 तथा H2O बनते हैं। जब इसका CH4, सुनो एक बार दोबारा, CH4 और O2 की उपस्थिति में इनका दहन कराया जाए तो इनसे प्राप्त होगा CO2 H2O बनते हैं। जैसे मीथेन और ऑक्सीजन का अगर हम लोग क्या कराएं, रिएक्शन कराएं, तो इसका कुछ उत्पाद हमारा तैयार होगा। कैसा उत्पाद तैयार होगा? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल हमें प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा। ठीक इस तरह से बाबू हमें प्राप्त होगा। अगला टॉपिक हमारा क्या आता है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलन करना। चलिए संतुलन कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग मान के चलो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सभी लोग बिना देरी किए हुए इस डिफिनेशन को हमारे देखिएगा कि ये डिफिनेशन हमारा कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बात करते हैं इस डिफिनेशन पे। ऐसे रासायनिक पदार्थ का समीकरण जिनके दोनों पक्षों, दो पक्ष होते हैं, एक होता है बायां पक्ष और दूसरा होता है दायां पक्ष। ठीक, बायां पक्ष और दायां पक्ष की ओर में प्रत्येक तत्व, एक तत्व नहीं बाबू, प्रत्येक तत्व परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। कितनी होती है? परमाणुओं की संख्या बराबर होगी और संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जब उनके परमाणु क्रमांक क्या होंगे, बराबर होंगे, तो यह संतुलित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएंगे। अच्छा, इनकी अगर हम बात करें तो संतुलित रासायनिक समीकरण के कुछ इस प्रकार से हमने संतुलन कराया है, जो आप लोग इसको बाखूबी से स्टडी कीजिए। बोर्ड एग्जाम में यहां से नंबर बनता ही बनता है, आप लोग नोट कर लीजिए। इसलिए बहुत कम समय में आप सभी को ये मैं बता रहा हूं और थोड़ा स्पीड में, ताकि जल्दी से जल्दी मैं इसको खत्म कर सकूं। ये 1 शॉट में पूरा वीडियो मुझे खत्म करना है, यानी पूरा चैप्टर 1 शॉट में बना देना है। ठीक, संतुलित करने की विधि कुछ इस तरह से दिया गया है। आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। बाबू, प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो इस पे हम लोग चर्चा कर लें कि संयोजन अभिक्रिया कौन कौन से, 2 प्रकार के इनको बनाया गया है। कौन कौन से प्रकार से? संयोजन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करते हैं, भाग लेते हैं। संयोग का मतलब भाग लेना। 2 या 2 से अधिक पदार्थ भाग लेते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जब 2 पदार्थ आपस में भाग लेंगे तो एक पदार्थ कोई नया बना के तैयार करेंगे। इसको क्या कहते हैं? संयोजी अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो अमोनिया का फुल फॉर्म अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। और HCl अभिक्रिया करके अमोनिया क्लोराइड क्या बनाते हैं? अमोनिया क्लोराइड बनाने का काम करते हैं। अमोनिया क्लोराइड का आपका फार्मूला हो जाएगा भैया क्या? NH4Cl। ये NH4Cl का सफेद धुआं बनता है। कैसा धुआं बनेगा? सफेद। इनका रिएक्शन कुछ इस तरह से दिखाया गया है। NH3 प्लस
HCl को जब इनको हम रिएक्शन कराए तो हमारा बनके क्या तैयार हुआ, अमोनिया क्लोराइड यानी NH4Cl, ये बनके तैयार होगा। और कोयले का दहन, यदि हम कोयले का दहन करें बाबू तो कुछ इस तरह से इसका रिएक्शन होगा। क्या होगा, रिएक्शन होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगभग पूछा ही जाता है किसमें, यूपी बोर्ड के एग्जाम में। अब हम लोग पढ़े कौन सा, संयोजन अपक्रिया। अब हमें पढ़ना है वियोजन अपक्रिया। कौन से, संयोजन और वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया को हम पढ़ लें। देखो, वियोजन अपक्रिया वह रासायनिक पदार्थ है जिसमें एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल अवयवीय तत्वों में विभाजित हो जाता है। यह अपक्रिया ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत से संपन्न होती है। ठीक, यह क्या कहलाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाता है। वियोजन अपक्रिया निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार में इनकी हम चर्चा कर लें तो ऊष्मीय तथा विद्युत वियोजन, यानी ऊष्मीय वियोजन और विद्युत वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का कुछ इस तरह से हमें रिएक्शन करना है, ऊष्मीय वियोजन के अपघटन, विद्युत वियोजन के अपघटन। ठीक, ये हमारे एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। ठीक, अब अगला आ जाए विस्थापन। चलिए हम इनकी बात कर लें। विस्थापन अपक्रिया, अपक्रिया का हम चर्चा कर रहे हैं तो विस्थापन अपक्रिया। देखो, वह अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के परमाणुओं का विस्थापन कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहलाते हैं। अगर आपसे पूछ ले विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं तो कह दो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के परमाणुओं को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर ले, विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। जैसे आयरन, कापर, सल्फेट, ये क्या बन जाएंगे, जब इन दोनों का हम रिएक्शन करा दिए, क्या करा दिए, रिएक्शन करा दिए, ये बनके क्या तैयार हुए, आयरन सल्फेट कापर बनके तैयार हुए। यानी कि ये अधिक क्रियाशील था और कम क्रियाशील से हमने क्या कराया, रिएक्शन कराया, तो स्वयं उसमें क्या हो गए, वियोजित हो गए, यानी उनमें धारण हो गए। ठीक, अगला टॉपिक, अगला है द्विविस्थापन किसे कहते हैं, जिसमें देखो दो तत्वों से हम लोग रिएक्शन कराते हैं। कितने तत्वों से, दो तत्वों के माध्यम से। ये इजी और लर्न करने की टॉपिक से, और ये मान के चलो इस पर लगभग बनता ही बनता क्वेश्चन है और यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना। देखो, वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें अभिकारक यौगिक के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनाते हैं, इन्हें द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम सल्फेट, बोरियम क्लोराइड। ठीक, इनका अगर हम रिएक्शन कराए तो इसे प्राप्त क्या हुआ, बोरियम सल्फेट एंड बोरियम क्लोराइड हमको प्राप्त हुआ। कुछ इस तरह से इसका रिएक्शन होगा। ठीक, आगे खाली समय रहेगा और जब क्लास बाकायदा प्रॉपर तरीके से चलाना शुरू करेंगे तो इनका सबका हम लोग रिएक्शन करके आप सभी को बताएंगे। अब क्या कहता है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया की अगर हम बात करें तो ये कौन से अपक्रिया होंगे, ऊष्माक्षेपी। क्लास में आप लोगों ने रिएक्शन अपने अध्यापकों के द्वारा पढ़ा भी होगा, लेकिन हम लोग भी बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसका अपक्रिया कराएंगे और आप सभी को दिखाएंगे। देखो, जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए CH4 और 2O2 को हमने लिया, क्या किया, लिया, इनका रिएक्शन करा दिया तो ये ऊष्माक्षेपी यानी इसे ऊष्मा कुछ प्रदान हुआ, तो इस तरह से बना। ठीक, ऊष्माशोषी वह जो ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हो, क्या कर लेते हो, ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाते हैं। जिन रासायनिक अपक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। यानी जो ऊष्मा को अवशोषित कर ले अपने आप में उसे ऊष्मा अवशोषी अपक्रिया कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा है ऑक्सीकरण अपक्रिया। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, देखो कह रहा है किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्व का ग्रहण करना अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व को त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। जिसमें क्या,
2Mg प्लस O2 का रिएक्शन कराया गया, तो ये किससे जुड़ गया? ऑक्सीजन से। तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन को अपने आप में ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। अपचयन अभिक्रिया, किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व जुड़ना या ऑक्सीजन व ऋण विद्युतीय तत्व को त्यागने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व का जोड़ना, यानी हाइड्रोजन का जोड़ना या किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व को जोड़ना, यानी दो तत्वों को जोड़ना, या ऑक्सीजन व ऋण विद्युतीय तत्व को त्यागना, ठीक क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अगला टॉपिक हमारा क्या है? रेडॉक्स अपक्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, ये पूछा गया है, ठीक, किसमें? बोर्ड एग्जाम में। रेडॉक्स अपक्रिया कह रहा है वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। अब देखो यहां पे इसी तरह से कुछ रिएक्शन करवा दिया गया उनके उदाहरण को। Zn प्लस CuSO4 का ऑक्सीकरण कराया गया। क्या कराया गया? ऑक्सीकरण कराया गया। तो ये क्या कर लिया? अपचयन कर लिया इनसे। ये देखो क्या बना हमारा? ZnSO4 और Cu क्या हो गया? अपचयन कर गया, ठीक। तो ये हमारा कुछ इस तरह से प्राप्त हुआ रेडॉक्स अपक्रिया का। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है संक्षारण क्या है ना, उसके बारे में हमको जानना है। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तब यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अगर संक्षारण के बारे में आपसे बात कर लिया जाए, संक्षारण किसे कहते हैं, तो कह सकते हो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है और यह संक्षारित होती है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाना, और जब वो परत चढ़ती है तो और तांबे के ऊपर भी हरी परत चढ़ जाती है, यानी ये क्या हो जाते हैं? संक्षारित हो जाते हैं। यानी कि चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरे कलर का परत चढ़ जाना। अब क्या आता है? अब आता है कृतंगिता। कह रहा है जब वसा और तेल, कौन? वसा और तेल अथवा उससे बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं, तो उनमें से एक विशेष गंध आने लगता है तथा स्वाद खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को कृतंगिता कहते हैं, है ना। उदाहरण के लिए अचार, मुरब्बा को खुली वायु में रखने पर खराब हो जाता है। जैसे अचार को हम लोग बनाते हैं और मुरब्बे को और उसके खुले रख देते हैं, तो उसमें क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के केमिकल आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका स्वाद खराब हो जाता है, तेल का प्रभाव बदल जाता है। तो इसी प्रक्रिया को कृतंगिता कहते हैं, ठीक, जिसमें स्वाद खराब हो जाना तथा पूरी तरीके से उसमें परिवर्तन हो जाना। तो ये इतने प्रकार के हमारे क्वेश्चन थे, पूरा चैप्टर मैंने इसमें खींच दिया और ये बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो एक बार आप लोग इसे जरूर देख लेना, पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना। और आप सभी के लिए मैं अगला टॉपिक बहुत ही जल्द लेकर आने वाला हूं। आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट, और नेक्स्ट टॉपिक में फिर मैं लेकर आता हूं। और वीडियो को जरूर देखिएगा। हाई स्कूल के लिए तो रामबाण है, समझ लीजिए, इतने इजी डिफिनेशन में मैं